हेलो। कैसे हो तुम सब? सेकंड वीडियो कंप्लीट कर लिया है ना? ना किया हो तो पहले उसको करके आओ तुरंत, फिर इस पे आना। और मैंने उसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस अटैच किए थे, तो उस क्वेश्चन को मतलब जैसे कि जाहिर सी बात है, अभी आपको मैंने 5 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाए थे। कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म, एक एक करके मैं सबका नाम ले रहा हूँ। सबसे पहला था मास बाई मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज जो कि मेडिकल और फार्मेसी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग होती है। मोल फ्रैक्शन, सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे ही सवाल नहीं होते हैं, इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके मोलैरिटी और मोलैलिटी का भी सवाल बनाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मोल फ्रैक्शन ही था। फिर पांचवा आता है पार्ट्स पर मिलियन। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था इन पांचों को। तो आज हम लोग को जो है सिक्स्थ और सेवन्थ नंबर के जो सिक्स्थ और सेवन्थ, सिक्स्थ हमने जो बात की थी वो की थी मोलैरिटी की, और सेवन्थ जो कंसंट्रेशन टर्म की बात की थी वो थी मोलैलिटी की। ठीक है, एक मिनट रुकना ज़रा, ये फ़ोन कनेक्टेड है, मैं इसको पहले ऑफ कर देता हूँ। हाँ भाई, हो जा, ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज का हम पहले एजेंडा समझ लेते हैं। अगर आपके आपका जो आज का एजेंडा होगा उसमें आपका टारगेट फिक्स होता है तो सही रहेगा आपके लिए वीडियो देखना। तो सबसे पहला जो हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा मोलैलिटी और मोलैरिटी को समझना। अच्छे से इन दोनों कंसंट्रेशन टर्म को हम समझेंगे। पहला काम तो ये हो गया। फिर इसके साथ जो हमारा एजेंडा है वो है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना आज हम करेंगे भाई। क्योंकि यार, जो सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होती है वो इसी में होती है कि बच्चा अपना करता रहता है। और फिर क्या होता है, वो पूरा सिलेबस पढ़ता रहता है, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेता है, लेके बैठता है, उसके बाद एक्सरसाइज सवाल ही नहीं लगते। उसका तो टाइम इसी में चला जाता है जानने में कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। अगर ये सब हो रहा है तो मतलब यार कुछ खास पल्ले नहीं पड़ा है। तो धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करो, और वो मजबूती आएगी कि हाँ, एक टॉपिक पढ़ा, उसके साथ सवाल लगाया। ये भी मत करना कि किसी से ये एडवाइस लो कि पहले टॉपिक के साथ सवाल लगाएं, ये टॉपिक करने के बाद देखो, सब करते रहो, सब करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में घुसेगा। टॉपिक के साथ साथ भी सवाल लगाओ, जब पूरा सब कंप्लीट हो जाए तो ढेर सारे सवाल लगाओ, दोनों काम करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम, जो है मोलैरिटी के बारे में आज एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो हेडिंग हमने लगा ली मोलैरिटी। अब जैसे कल ही मैंने बात कर दी थी कि जितने भी ये हमारे मोलैरिटी और सब होते हैं, मोलैरिटी हो चाहे मोलैलिटी हो, ये सारे के सारे होते हैं कंसंट्रेशन टर्म। सब के सब हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म मीन्स ये सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताते हैं कि हाँ भाई, हमारे सोल्यूशन में सॉल्वेंट या सोल्यूशन के बिहाफ पे सोल्यूट कितना ज़्यादा मौजूद है, उसी बात को बताने के लिए इन सब का इस्तेमाल होता है। तो मोलैरिटी को हम समझते हैं क्या होता है, मोलैरिटी कैसे इस कंसंट्रेशन को बताता है, समझाता हूँ आपको। मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। जिनको जिनको 11 का थोड़ा ध्यान है वो इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, या तो 2 टाइम्स की स्पीड पे देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम, ये मैंने बनाया अपना एक सोल्यूशन, हमने लिया 1 लीटर सोल्यूशन, और इसमें पड़े हुए हैं कुछ छोटे छोटे सल्यूट, ये हमने बना लिए छोटे छोटे वो सल्यूट। तो 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हैं, उसी को हम कहेंगे सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन का होना चाहिए हमारे, उसमें हमको ये देख लेना है कि कितना नंबर ऑफ मोल सल्यूट का मौजूद है, उसी को हम कहेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन की कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, तो बाइनरी सोल्यूशन रहेगा तो कोई एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा, तो सॉल्यूट हमने अलग कर लिया, बाकी पूरे टर्म को कंबाइन करके हम सोल्यूशन बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि मान लिया सर ये 1 लीटर ना होके 5 लीटर हो गया, तब क्या करेंगे?
5 लीटर है तो एक पल के लिए मान लिया कि सोल्यूशन जो है हमारा, सोल्यूशन का जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट ये हमने मान लिया 5 लीटर है। और ऐसे में नंबर ऑफ मोल्स हमने मान लिया हमारे जो आए हैं वो आए हैं 15। 15 मोल्स मौजूद हैं 5 लीटर सोल्यूशन में। तो बचपन में पढ़ा था ना यूनिटरी मेथड, यहाँ भाई 12 खिलौने का रेट अगर ये है तो एक खिलौने का रेट कैसे होगा, इस तरीके से निकाल लेंगे यार। 5 लीटर में, 5 लीटर में अगर 15 मोल, तो 1 लीटर में 5 से डिवाइड मार दो, 3 मोल। तो यानी हम कह सकते हैं इस सोल्यूशन में, किस सोल्यूशन बेटा, इस सोल्यूशन में 1 लीटर पे, पर 1 लीटर पे 3 मोल मौजूद है। तो 1 लीटर पे 3 मोल, मतलब पूरे 1 लीटर सोल्यूशन पे 3 मोल मौजूद है, इसी को हम कह देंगे मोलैरिटी। ये सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाई है, इसी सेम चीज़ को फॉर्मूले के थ्रू भी हम डील कर सकते हैं और करने जा रहे हैं फॉर्मूले के थ्रू डील। ठीक है, तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा फॉर्मूले फॉर्मूले के बेसिस पे चीज़ों को पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, मोलैरिटी क्या होती है भाई, मोलैरिटी डिफाइन करी गई है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नीचे क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होना चाहिए, ऑब्वियसली बात, पर लीटर की बात हुई थी तो लीटर में होना चाहिए। तो हमने मान लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम एक पल के लिए कह दे रहे हैं एन बी, एन बी। देखो यार, मैं एक काम कर रहा हूँ, मुझे मालूम है सल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन, फिर उसमें वेट की, सोल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, सोल्यूशन का मास, सोल्यूट का मोलर मास, सॉल्वेंट का मोलर मास, सोल्यूशन का मोलर मास। और सोल्यूशन का तो बहरहाल मोलर मास नहीं होगा, वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। बट इतने टर्म्स में कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने अपना खुद का एक नियम बनाया। उस नियम को तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वो नियम ये कहता है कि जब भी हम बात करेंगे सल्यूट की, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम बी लगा दिया करेंगे। बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है, सिर्फ सिर्फ बाइनरी, दो ही कंपोनेंट होंगे, तो जो कंपोनेंट सल्यूट होगा उसको हम बी करके लिख दिया करेंगे, और जो कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा उसको हम ए करके लिख दिया देंगे, ए करके लिख दिया करेंगे। तो सल्यूट के लिए बी लगा देंगे और सॉल्वेंट के लिए ए लगा दिया करेंगे। तो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट की बात हो रही है इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे बी लगा दिया, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की जहाँ बात आई वहाँ ना ए ना बी, कुछ नहीं, खाली जो है वही चीज़, इन लीटर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन बी। अब वॉल्यूम लीटर में है, अगर इसको एम एल में बदलना होगा तो एम एल में बदलते टाइम इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई ये भी समझ में आ गया। आगे अगर इसको और कंटिन्यू करें तो ये आ जाएगा एन बी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन एम एल इंटू 1000। सब सही चल रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, तो किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास, मतलब जो भी उस सल्यूट का गिवन मास हो 10 ग्राम, मतलब एच की बात हो रही है तो एच का 10 ग्राम दिया है या 5 ग्राम दिया है, जो भी दिया होगा वो उसका गिवन मास हो जाएगा, और मोलर मास जो हम उसका निकालेंगे पर्टिकुलर एटॉमिक मास मिला मिला के। तो नंबर ऑफ मोल्स हमेशा निकाला आता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000, और जो वॉल्यूम यहाँ लिखा हुआ है इसको खींच के हम राइट साइड यहाँ लिख दिए एमएल में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो बहुत सिंपल सा सीन है, आपको क्या करना है, मोलैरिटी का ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है, मोलैरिटी का ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है जब आपको उस क्वेश्चन में गिवन मास दे रखा हो, मोलर मास दे रखा हो, और वॉल्यूम किस में दे रखा हो, एमएल में। अगर वॉल्यूम एमएल में नहीं भी दे रखा है तो वॉल्यूम एमएल में हो जाएगा, 4 लीटर का 4000 ml बहुत आसानी से हो जाएगा। और ये फॉर्मूला भी अपने आप में यूज़ हो पाएगा, सबसे सिंपल वाला जो आपका मोलैरिटी का सबसे सिंपल फॉर्मूला ये है, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। यहाँ से अलग कर दो मोलैरिटी, ठीक है, समझ लेना भाई थोड़ा सा भावनाओं को। तो ये भी मोलैरिटी का फॉर्मूला है, ये तब रहेगा जब नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट दिया हो, क्योंकि इतना प्यारा कोई है नहीं आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम लेने वालों में, ना सीबीएसई में। इतना प्यारा हो कि आपको वॉल्यूम लीटर में दे दे, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको सीधे सीधे दे दे, आप रख के निकाल लो, तो इतना प्यारा कोई है नहीं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया, इस तरीके से आता है हमारा मोलैरिटी। ठीक है, अब मोलैरिटी को समझने के बाद हम क्या करें, एक सवाल कर लें क्या, एक काम करते हैं, मोलैरिटी को भी समझ लेते हैं, फिर सवाल करते हैं। मोलैरिटी मोलैरिटी दो ही चीज़ों समझने के लिए कह रहा हूँ ना, वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ टॉपिक के साथ सवाल करना, बट दो हो जाएंगे ना तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा कि क्या मोलैरिटी है क्या मोलैरिटी है, और टाइम टेकिंग सवाल होंगे, टाइम लेके बताना पड़ेगा उसको।
ठीक है। हाँ, तो देखते हैं, मोलालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। कलर वलर चेंज कर लूँ पहले। हाँ, मोलैलिटी, ठीक है। डेफिनेशन में जो डिफरेंस आएगा बहुत ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, सब कुछ सेम है अभी तक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दो वर्ड को मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा घेरे में ले ले रहा हूँ। सब कुछ मोलारिटी जैसा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें जो हम पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन देखते थे, इसमें हम पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन ना देख के पहली बात तो पर केजी पे जाएंगे, पर किलोग्राम पे नापेंगे, वो भी सॉल्यूशन का पर किलोग्राम नहीं, सॉल्वेंट का पर किलोग्राम। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन जो मोलालिटी होता है वो थोड़ा सा काइंड ऑफ डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मान लो कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमें सोल्यूशन के बारे में दी हुई, ध्यान सुनना, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें सोल्यूशन के बारे में दी हुई, तो सोल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर सोल्यूशन के बारे में दे रखी होगी, तो सबसे पहले उसको हमें निकालना, उसकी मदद से हमें सोल्यूट, मतलब सोल्यूशन की अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी तो वहां से पहले हम सोल्यूट वल्यूट की मदद से सॉल्वेंट का इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, फिर इसको आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मोलालिटी थोड़ा सा कठिन रहता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको आता है वो तेजी से फॉरवर्ड कर सकता है। मेरा काम है हर बच्चे को पढ़ाना है यार, नहीं आता हो तो उसको भी बताना है मुझे, ठीक है। और मेरे बच्चे पढ़ रहे होंगे शायद, जिन कोई अगर नया जुड़ा है तो वो जान ले, मेरे कुछ बच्चे हैं जिनकी वजह से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। कोई स्माइल चेहरे पे देख रहे हो कितनी तगड़ी आ रही है, क्योंकि वहीं मैं रहता था और बहुत प्यार दिया है उन लोगों ने। अमृता, सना, श्रेयस, शिवेंद्र और ईशान, ठीक है। और अरमान मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। हैरा, जैना, फाजला, ये सब मेरे बच्चे हैं जिनकी वजह से मैं भी ये पढ़ाने में, रुद्र प्रताप सिंह बहुत अच्छा मेरा स्टूडेंट है, सब सजेशन देते रहते हैं और क्या कैसे करना है। सॉरी टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बर्बाद करूँगा, आ रहा हूँ टॉपिक पे। तो इस तरीके से सारे मेरे बच्चे हैं जिनकी वजह से मैं ये लेक्चर ले पा रहा हूँ, या फिर इतना मेरे अंदर मोटिवेशन आया। देखते रहना भाई तुम लोग, ठीक है। तो मोलालिटी हो गया, और जो है, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मोलालिटी का अब डिस्क्रिप्शन जो है फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम मोलालिटी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना, तो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ, ये पर केजी है तो केजी में वॉल्यूम तो होता है नहीं, मास होता है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो अब मोलालिटी का जो फॉर्मूला हमको बनता दिख रहा है वो दिखेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी यहाँ पर भी एन बी हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट है तो यहाँ पर डब्ल्यू ए हो जाएगा। देखो थोड़ा सा मेरा इन्फॉर्मेशन काम आया। अब वैसे क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल के लिए एन इस्तेमाल करता है, उसके लिए डब्ल्यू इस्तेमाल करता है, समझ नहीं आता ना किसके नंबर ऑफ मोल या किसके मास की बात हो रही है भाई। वो भी तो देखना है कि किसके मास और किसके मास और किसके नंबर ऑफ मोल की बात हो रही है, कुछ होना चाहिए ना उसमें डिफरेंस बताने के लिए। डिफरेंस बताने का काम करता है ए और बी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर लिख दिया केजी। इसको भी अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, डब्लू, मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कर दिया भाई, कौन सा बहुत कठिन काम है। अब ये हो जाएगा एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, फिर एक काम करते हैं, डब्ल्यू ए सीधे 1000 के साथ ही लिख देंगे, एन बी इंटू 1000, डब्ल्यू ए इसके नीचे लिख दिया ग्राम में। अगर आप इसको ग्राम में नहीं लिखना चाहते हो तो फटाक से इसका 1000 डिवाइड हटाओ, फिर किलोग्राम लिख दो, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, नंबर ऑफ मोल किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं, गिवन मास, क्योंकि सल्यूट की बात हो रही तो गिवन मास भी सल्यूट का और मोलर मास भी सल्यूट का, इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये बन गया हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो ढंग से बॉक्स वॉक्स में कर दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ सही है। तो इस तरीके से हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है। जैसे देख लो इसको। आइए थोड़ा यूनिट का डिस्कशन कर लेते हैं। यूनिट, मोलैरिटी और मोलैलिटी का
यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स पे भी कई बार छोटे मोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं और हम कोई भी मौका नहीं देंगे एग्जामिनर को कि वो हमारा मार्क्स काटे, अपनी तरफ से तो नहीं ही देंगे, बाकी किस्मत खराब हो तो बात अलग है। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी की यूनिट देखते हैं, आओ स्टार्ट से देखते हैं, ढंग से समझते हैं। तो मोलैरिटी यहाँ पर देखो लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऊपर है और वॉल्यूम इन लीटर नीचे है, तो इन दोनों को अगर ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ मोल तो मोल में होगा और वॉल्यूम किस में है, लीटर में, तो मोल पर लीटर क्या हो जाएगा भाई, यूनिट मोल पर लीटर। अब तुम कहोगे सर अगर इस लाइन से देखें तो ये ऊपर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, तो मोल हो गया, और नीचे वॉल्यूम इन एमएल हो जाएगा, तो एक यूनिट इसकी और क्या हो गई, वॉल्यूम इन एमएल। समझ ना लेना, ऐसा कहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अभी भी लीटर में ही है, ये ओवरऑल यूनिट लीटर में ही है, तो उसी के लिए तो 1000 से डिवाइड किया था, अगर तुम 1000 से डिवाइड ना करते एडजस्ट होने के लिए तब तुम कह सकते थे कि वो एमएल में होगा, वो लीटर में ही रह गया क्योंकि तुमने 1000 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यूनिट मोल पर लीटर रहेगी। तो इन सब बातों से हमने ये सीखा कि जो हमारी मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, और इसका एक सिंबल भी होता है कैपिटल एम, कैपिटल एम। मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, उसको लिखते हैं किससे, कैपिटल एम से, ध्यान रखना इतनी बात। एक और छोटी सी बात, मोलैरिटी जो होता है इसको मोलर सोल्यूशन भी कहते हैं, अगर किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मोलैरिटी में नापा गया है तो उसको मोलर सोल्यूशन कहेंगे। 1 मोलर सोल्यूशन मतलब ए 1 है मोलैरिटी, 2 मोलर सोल्यूशन मतलब 2 है ना, ठीक है, मोलर सोल्यूशन, मोलर सोल्यूशन। ठीक है, अगर इसकी बात करें मोलैलिटी की तो इसको भी देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल किस में रहेगा, ऑब्वियस सी बात है मोल में रहेगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में रहेगा, किलोग्राम में रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर भी वही बात, इसको गलती से मोल पर ग्राम मत समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर 1000 से तुमने डिवाइड किया है, एडजस्टिंग करी है, तो एडजस्ट होने की वजह से वो केजी ही रह जाएगा। ठीक है, मोल पर केजी, तो इसका भी यूनिट हम लिख दे रहे हैं मोल पर किलोग्राम, सिंबल इसका भी होता है स्मॉल एम। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कॉमन भाषा में मोलल सोल्यूशन। इसी इस अगर इस मोलैलिटी में किसी का कंसंट्रेशन किया गया है तो उसको बोलते हैं मोलल सोल्यूशन। ये बात हमारी क्लियर हो गई, तो थ्योरी पोर्शन हम धीरे धीरे कर रहे हैं। कल के वीडियो में हमने 35 मिनट्स में देखो 5 कंसंट्रेशन पढ़ लिए थे बाकायदा एक दो सवाल के साथ। आज मोलैरिटी और मोलैलिटी को इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, लेकिन इस डिटेल में पढ़ने का अपना फ़ायदा भी है यार, क्योंकि जब डिटेल में पढ़ेंगे तभी तो क्वेश्चन बनाएंगे ना, उसी के लिए तो चैनल बनाया है। जब कॉन्सेप्ट समझना था तो देखो, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो यूट्यूब पे अवेलेबल ना हो, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना बेस्ट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं यार, नहीं क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। आ जाओ भाई, अब क्वेश्चन का मामला शुरू, अब एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। अभी तक जो बताया वो तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था ही, अब जो बताएंगे वही मेन है जिससे आप इन सब चीज़ों को होल्ड कर पाओगे। पहला क्वेश्चन, विच, अगर ज़्यादा अंग्रेजी नहीं करता हूँ, सीधे आपको समझा दे रहा हूँ सवाल ही, मोलैरिटी और मोलैलिटी में बेटर कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है, बेटर कंसंट्रेशन टर्म कौन है, which one amongst molarity and molarity is considered to be a better concentration term and why, क्यों, ये भी बताना है। ठीक है, इतनी बातें हमें देखनी है, तो आराम से पॉज करिए और फिर अपना सोचिए वोचिए, फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू करना। मैं तो पॉज कर दीजिए, अपना बताता हूँ मैं। ठीक है, आई होप ट्राई कर लिया होगा, मैं बताता हूँ अब। देखो मोलैरिटी जो होती है वो होती है मोल पर लीटर में, फिर ऐसा कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ये किसकी बात हो रही है भाई, मोलैरिटी की। जबकि जो हमारी मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी ये होती है मोल पर केजी में, मतलब इसका लेना देना होता है मास ऑफ सॉल्वेंट से, इसका लेना देना होता है मास ऑफ सॉल्वेंट से। तो एक दिमाग लगाओ मेरे भाई, मान लो मैं अपने घर से या इंडिया से, ठीक ठाक मौसम है,
यहाँ से जाता हूँ फ्लाइट पकड़ के पहले दुबई, ठीक है। दुबई की रेत में ऐसे डेरा डाल के बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे वहाँ डेरा डाल के जब मैं बैठ गया, वहाँ पर बना एक सोल्यूशन। तो उस समय सोल्यूशन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर रहेंगे। अब वही सेम सोल्यूशन लेके मैं पहुँच जाता हूँ अंटार्कटिका या फिर कोई बहुत ठंडी जगह, वो तो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी हो गया, किसी ठंडे जगह पे चले आते हैं, तो मॉलिक्यूल आपस में श्रिंक होंगे। जब श्रिंक होंगे तो वॉल्यूम कम, स्पेस कम कवर करेंगे, ऑक्यूपाई कम करेंगे स्पेस को, तो उसमें वॉल्यूम कम हो जाएगा। और जो सल्यूट का नंबर ऑफ मोल है वो तो फिक्स ही रहेगा, अगर वो 12 मोल है तो 12 मोल ही रहेगा, वो सब नहीं बदलेगा शेप के साथ, शेप के साथ नहीं बदलता वो, या फिर स्पेस के साथ नहीं बदलता है। तो नंबर ऑफ मोल कहीं 12 हैं 5 लीटर पे, कहीं 12 हैं 5.5 लीटर पे। तो ये वैल्यू तो यार टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि लीटर लीटर वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ये कंसंट्रेशन टर्म तो स्टैटिक रहेगा ही नहीं, ये तो मौसम के हिसाब से बदल सकता है। प्रॉब्लम है भाई। लेकिन इसी जगह अगर हम बात करें मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मोलैलिटी परमानेंट सेम रहेगी, मोलैलिटी की अपनी एक फिक्स वैल्यू रहेगी, वो उस वैल्यू को बदलेगा नहीं, क्योंकि वो मास पे डिपेंड करता है, और मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि टेम्परेचर बढ़ गया तो अपना वजन जो है वो 60 किलो से जो है 70 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मास नहीं बदलता है, ठीक है, मास कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोलैलिटी प्रिफर्ड ओवर मोलैरिटी because because molality is molality depends on mass which do not changes with temperature, while आगे क्या हो जाएगा भाई, समझ ही रहे हो कहानी, while molarity depends on volume of solution, खाली वॉल्यूम लिख दो तो भी सही है, क्योंकि मेन तो वॉल्यूम का फंडा है, which depends on temperature। ठीक है, आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हो, केवल एक एक्सप्लेन कर दो कि मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी बिकॉज concentration in terms of molality is constant, while concentration in terms of molarity changes because of dependency over volume। जो भी है अपना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन। क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ जब बढ़ेगा तो इसके वजह से जो मोलैरिटी होगी वो कम होगी। मोलैरिटी और वॉल्यूम का रिलेशन एक दूसरे के साथ इन्वर्सली है। ये सब ऐसे लिख दिया, मतलब कुछ नहीं इसका, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मोलैरिटी और मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होता है पूरी तरीके से। अब हम आ जाते हैं सवाल को करने के लिए, सवाल देखते हैं कुछ। ठीक, आना भाई नीचे। हाँ ठीक है, देखो, अबे हाँ चलो इतने हम लगा देंगे सवाल। कैलकुलेट द, क्या लिखा है यहाँ पे, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम एन। अच्छा एक बात और, मेरे साथ साथ सवाल मत पढ़ने लगना यार, पॉज करके पहले सवाल खुद से पढ़ लो, सवाल जाना चाहिए यहाँ से घुसे पहले आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, पढ़ लेना पॉज करके मतलब सवाल, इन 450 ml सोल्यूशन। भाई NaOH यहाँ पर हमारा है सल्यूट, सल्यूट कौन है, इतना लिखना नहीं है भाई, लेकिन बस यही है कि तुम अभी हो छोटे बच्चे, तो हाथ पकड़ के एक एक चीज़ बता रहा हूँ। सल्यूट हो गया NaOH, और सॉल्वेंट कौन हो गया, कुछ नहीं दिया, वाटर मान लो, ठीक है। तो भाई मास ऑफ सल्यूट कितना दिया है, 5 ग्राम, लिख लिया। मोलर मास ऑफ सल्यूट भी लगे हाथ निकाल लो तुरंत, तो NaOH है, Na हो गया 23, O हो गया 16, और H हो गया 1, सबका मास एटॉमिक मास जोड़ दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका 40 ग्राम पर मोल।
इन 450 ml सोल्यूशन, पूरा वॉल्यूम सोल्यूशन का दिया है, तो जब 5 सोल्यूशन की हो तो हम ना ए लगाएंगे ना बी लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम 450 ml। ठीक है, बस फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, जहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB/MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन एम। हाँ, तो मैंने ये मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको बताया था। अब यहाँ पर हम वैल्यूज यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो गिवन मास यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 ग्राम। मोलर मास कितना आ गया हमारा, मैंने जोड़ के लिख रखा है 40। यही सही तरीका है, आप सारा डेटा पहले लिख लिया करो। 1000 वॉल्यूम इन ml, तो इसको आप सॉल्व तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 0 इधर काट दिए, 2 0 इधर काट दिए। ठीक है, 5 9 ज़ा ये हो गया। अब ऊपर आ गया 10, नीचे आएगा 36। जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखो आंसर लिख रखा है, यही आपका आ जाएगा। याद रखना लीटर और डेसीमीटर क्यूब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, और बाकी जो है बाकी सब कन्वर्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब की जब बात करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिलाकर, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिलाकर 1 लीटर बनाते हैं। ऐसे ही 1000 लीटर मिलकर 1 मीटर क्यूब बनाते हैं। तो इन सब में कन्वर्जन लगता है, लेकिन डेसीमीटर क्यूब और लीटर एकदम एग्जैक्ट बराबर होते हैं। तो ये हो गया। क्या इस सेम सवाल को एक और तरीके से समझा जाए क्या? टाइम जाएगा, बट वही चीज़ है यार कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर ले जाओ उतना ही अच्छा है। ठीक है, इस सेम सवाल को, एक मिनट, कुछ और उठा लाया क्या मैं? तो ये सवाल को मैं एक तरीके से और करके दिखाता हूँ आपको। कौन सा सवाल है? क्या भाई? हाँ ये हम्म इस सवाल को एक बार और उठा लेके आते हैं, करके देखते हैं इसको। ठीक है। हम्म देखो यार, एक तरीका इसको और करने का हो सकता है। जो लिखा है इसको तो हमें देखना ही नहीं है, इसको देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा सब। हाँ देखो, यहाँ पर क्या दे रखा था, WB, मतलब मास ऑफ सल्यूट दे रखा है 5 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना हो जाएगा 40 ग्राम। अब हम सिंपली डेफिनेशन से लगाएंगे, सवाल को लगाएंगे मोलैरिटी की डेफिनेशन से। मोलैरिटी की डेफिनेशन से सवाल लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो WB/MB हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितना हो जाएगा 5/40। ठीक है, तो यहाँ पर 40 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाना है भाई, 0.125 मोल आ जाएगा। और वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 400, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है भाई, 450 ml। तो अब डेफिनेशन से देखो कैसे लगाएंगे। मोलरिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो भैया 450 ml में 0.125 मोल मौजूद है। क्या बोला मैंने, 450 ml में 0 पॉइंट, रंग बदल लेता हूँ जरा गिरगिट की तरह, 450 ml में 0.125 मोल मौजूद है। तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 0.125, 450 कितना मोल हो जाएगा। तो 1000 ml में कितना हो जाएगा। अभी 1000 ml पे क्यों आ रहा है पता है ना, पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, तो पर लीटर बना रहा हूँ, 1000 ml भी लीटर ही तो बनेगा ना। तो 0.125 डिवाइडेड बाई 450 टू 1000 मोल। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा भाई, इसी का दूसरा नाम है 1 लीटर, कुछ नहीं बदलाव करना है, बदलाव नहीं करना है। मोहब्बत से बैठ के घर पे काट पीट लेना है इसको, देख लेना क्या आता है। ठीक है, यही आ जाएगा, काट काट के देख लेना। देख लेता हूँ मैं भी, 3 डिजिट है तो तीन, तीन, 3 डिजिट, 3 डिजिट कट गया। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 50 25, 5 9 45 90, फिर 5 से काट देंगे आप, 50 25, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5/18। ठीक है, पिछले में कितना आया था बेटा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 10/36। ये भी कितना हो जाएगा, 2 से काटो तो 2 पंचे 10,
तो एक कम दो, 36 का आधा 18 होता ही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इस तरीके से 5/18 ये भी आ रहा था, 5/18 ये भी आ गया। इसको कहते हैं बाई कॉन्सेप्ट। और अगर तुम ये सोच रहे हो ना कितना समय सर बता रहे हैं, एक सवाल लगाने में इतना समय लगा रहे हैं, पागल हो तुम। मैं एक सवाल नहीं लगा रहा हूँ, मैं बहुत सवाल लगा रहा हूँ इतनी देर में। मैं कोशिश कर रहा हूँ तुझे ये समझाने की कि तू जैसे भी शुरू कर रहा है सवाल को, अगर तू सही तरीके से शुरू कर रहा है सवाल को, तो पहुंच सकता है सही एंडिंग पे। तुझे जरूरी नहीं है मेरे मेथड कॉपी करने या किसी टीचर या किसी बुक के मेथड को कॉपी करना है। अभी भी हम लोगों ने बुक में क्या लिखा हुआ है वो नहीं देखा है। रास्ता तुम्हारा बेटा, फोकस तुम्हारा, बस तुम्हें मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ यहाँ पे। पेशेंस के साथ लगे होगे तो ही इस वीडियो तक आए होगे। अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो को पढ़ रहे हो, दैट मीन्स तुम कुछ भी कर सकते हो 12 में। तुम 100 नंबर डिजर्व डिजर्व तो करते ही हो 100 नंबर। अब लाते हो कि नहीं लाते हो बात अलग बात है। क्योंकि आज यूट्यूब जहाँ पर आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है, यूट्यूब ही क्यों, बहुत कुछ है, इंस्टाग्राम है और स्नैपचैट है, वो सब छोड़ के तुम एक बेकार से बंदे की, जिसका कोई नाम नहीं है, कोई नहीं जानता है उसको, मुश्किल से पूरे दुनिया में 500 600 1000 आदमी जानते होंगे मुझे। यूट्यूब पे भी हज़ारों टीचर हैं। उनको छोड़ के तुम अगर मेरे पे विश्वास करके लगे हो तो तुम बहुत डेडिकेटेड हो। फिर कवर कर रहा था, अभी तुमको बेवकूफ़ बोल दिया था ना उसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया सवाल। अब एक काम करते हैं, कुछ सवाल और कर लेते हैं, एक दो सवाल। कहिए तो मैं डायरेक्ट कर दूं या फिर आप अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद मैं करूं। जैसा आपका मन करे वैसा बताना यार। ये सवाल भी देख सकते हो, मोलैलिटी का भी एक सवाल हम कम से कम करा दें। मिनट, ये मत सोचना कि केवल एग्जांपल्स करा रहा हूँ, बाकी कराऊंगा नहीं, कराऊंगा सब बेटा, टेंशन ना लेना। बस ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक बार खुद से अटेम्प्ट तुम्हारा पड़ जाए ना, फिर मेरी मेहनत में चमक आ जाएगी। फिर मेरी उम्मीद यही है तुमसे कि जो है तुम कर जरूर लो यार इसको, बस इतना कहना है। टाइम ले रहा है, आप स्किप कर देना। एक मिनट, नए पेज की आवश्यकता लग रही है, ठीक है। पेज की कोई कमी नहीं है अपने पास। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई हो गया, ठीक है। हाँ सवाल पढ़ते हैं। पहले अकेले पढ़ लेना सवाल पॉज करके, फिर साथ में पढ़ेना, ठीक है। शुरू करते हैं। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड यहाँ पर सल्यूट है, इन 75 ग्राम बेंजीन। बेंजीन यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 75 ग्राम। वेट ऑफ सल्यूट कितना दिया है? तो इरेज कर दो पहले। वेट ऑफ सल्यूट कितना दिया हुआ है? 2.5 ग्राम। मोलर मास ऑफ सल्यूट कितना हो जाएगा फटाक से देखिए। तो CH3 COOH है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन कितना हो जाएगा? 12 12 24। एक 3 हाइड्रोजन और एक यहाँ एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए, और 2 ऑक्सीजन है, 32। तो 24 4 28, 28 और 32 कितना होता है भाई? 28 और 32 कितना हो जाएगा? एक मिनट, 24 4 28, 28 और 32, ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। पता है तुम्हें, नया नया मैंने पढ़ाना शुरू किया है तो नर्वस में होता हूँ कहीं कहीं, और नर्वसनेस में बहुत कुछ होता है। जैसे कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वैसे एग्जाम में आप लोग घर पे इतना कैलकुलेशन करते हो, लेकिन एग्जाम में अगर कहीं 13 × 4 लिखा होता है तो 1372 माइंड में आता है, लेकिन हम करके देखते हैं उसको मल्टीप्लाई करके। वही चीज़ है, कभी कभी मेरे साथ होगा यहाँ पे। धीरे धीरे हो जाएगा, यूज टू सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी निकालने का तरीका क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने बताया था, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000, थोड़ा तेज करेंगे, ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। तो गिवन मास कितना हो गया? 2.5। मोलर मास कितना हो गया? 60। 1000, और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है भाई? 75, 75, ठीक है। डेसिमल हटाया, जीरो बढ़ाया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 25 है, 25 तियाँ 75, 10/6 3 × 18, 2 से काटेंगे, 5/9, 5 बटे क्या ग्राम जी का है बनाए थे, 5/9 मोल पर kg। ऐसे वो लिख सकते हो 5/9, 5/9
स्मॉल m। ये हो गया मोलैलिटी। यूनिटरी मेथड से इसको भी किया जाए तो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जरा लिखते हैं, कलर वलर बदल लेते हैं, काफ़ी देर से इसी रंग में चल रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको ये प्रोसेस समझा चुका हूँ। अब गिवन मास कितना है? 2.5 ग्राम। और मोलर मास कितना आया है? 60 ग्राम पर मोल। 60 ग्राम पर मोल। ये देखो एक और फील ले लो, ग्राम से ग्राम कट गया, मोल सबसे ऊपर चला जाएगा। कट गया 25/600, सबसे नीचे वाला मोल ऊपर चला गया है। ये भी इस बात का गारंटी दे रहा है कि हम जो चीज़ निकाल रहे हैं वो मोल में ही आएगी। ये छोटा सा खेल है। 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 0। ये 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 1/24। कितना आ गया भाई ये? 1/24। देखो यार अभी स्टार्टिंग है ना, तो मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। वैसे क्या ही बताऊँ आपको अपने कैलकुलेशन के बारे में। राइटिंग छोड़ के भगवान ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन अब है स्टार्टिंग में होगा थोड़ा सा, मुझे मालूम है। ठीक है, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल। अब 75 ग्राम सॉल्वेंट है, 75 ग्राम सॉल्वेंट है, उसमें 1/24 मोल मौजूद है। ठीक है, तो 1 ग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल हो जाएंगे? 1/24 इंटू 75 मोल। तो 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम सॉल्वेंट अगर हमारे पास हो तो 1/24 इंटू 75 इंटू 1000 मोल। तो 5 से काट दीजिए इसको, 5 1 जा 5 और 5 5 जा, ये 5 2 जा 200। हिंदी में पढ़ रहा हूँ पहाड़ा, आप अपने हिसाब से कर लेना, अपना हिसाब देख लेना, कैलकुलेशन हमेशा अपने हिसाब से। 5 ते 15, 5 चौक 20, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काट देते हैं, 4 से 24, 4 दाम में 40, 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। तो ये कितना आ गया भाई? 5/9 मोल। इसमें 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 5/9 मोल आया। A number of moles of solute present in per kilogram of solvent is known as molality। molality जो कि आई है 5/9 मोल, 5/9 मोल पर kg। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इस तरीके से यार हमने जो है मोलैलिटी और मोलैलिटी के बेसिक्स क्वेश्चन कराए हैं। अब आगे का सारा जो रहेगा सिस्टम वो तुमसे पूछ के ही होगा भाई, अभी आगे और नहीं बढ़ेंगे। तुम ये जो क्वेश्चंस हैं, एक मिनट देखो, मैंने वो 2 छोटे छोटे सवाल तो लगा दिए, ये लगा दिया और ये लगा दिया, दोनों आसान वाले लगा दिए हैं खुद। और कठिन वाला जो है यानी कि ये, एक मिनट, आने दो नीचे इसको। ठीक है, ये देखो, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, ये सवाल आप ट्राई करना। और इसके बाद मैं और सवाल लगाता हूँ। अगला जो मेरा लेक्चर रहेगा वो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पे ही रहेगा, मैं आगे कोई टॉपिक कवर नहीं करूँगा, क्योंकि ज़रूरी है क्वेश्चन लगाना, वही मिसिंग है सीक्वेंस के फॉर्म में, वही बताने की ज़रूरत है आपको। तो मैं सारे सवाल लगाऊंगा और भी बहुत कुछ सवाल लगाऊंगा। सवाल मेरे पास और भी है, मैं लगवाऊंगा सवाल काफ़ी ज़्यादा, और कुछ क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। आपको एक आइडिया दे दिया है, आप थोड़ा सा अटेम्प्ट मारना। ठीक है, बाकी हम बताते हैं आपको। अगर नहीं लगते हैं क्वेश्चन तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, कि कठिन सवाल हैं थोड़े, तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन ट्राई ज़रूर करना। चलो ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना अपना। बाय।